नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां जुमे की नमाज के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आखिर क्या है पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता वरुण शर्मा। यूपी के बुलंदशहर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले बुलंदशहर में बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मीडिया से बात करते हुए हुई संभल में हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दूं, भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जो संभल में हिंसा हुई है वह दो परिवार की वर्चस्व की लड़ाई है और जो उपचुनाव हुआ है उसका ये नतीजा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो संभल में हिंसा हुई है उसका अंतर्राज्यीय कनेक्शन भी है, जिसकी संभल पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में जो वहां के अधिकारी हैं वो अच्छी जांच कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वरुण शर्मा, इंडिया वॉइस, बुलंदशहर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर देहरादून से है, जहां विधायक प्रीतम सिंह ने मंत्री आवास पर धरना दिया। धरना देने के बाद सियासत तेज हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभय केतुरा। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज यमुना कॉलोनी स्थित शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाद धरना दे रहे हैं। देख सकते हैं कि इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ जो विधायक है प्रीतम सिंह, वो कांग्रेस के सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद है और मंत्री आवास के गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। मजबूर ये कहा जा सकता है कि जो शिक्षा स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उस पर जो बदहाली है, उस बदहाली को सुधारने की मांग उनकी है। उनके द्वारा सीधा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि मंत्री के पास कई बार मिलने का समय तक नहीं होता है। जब उनसे पूछा जाता है तो अपने दौरे बाहर या प्रदेश से बाहर होने की बात अक्सर करते हैं। ऐसे में अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास सिर्फ एक ही यहाँ पर विकल्प बचता है कि वो अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मंत्री आवास के बाहर धरना दें, ताकि सरकार की जो टूट निंदा है वो टूट सके। और उसी निंदा को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस के जो वरिष्ठ विधायक है प्रीतम सिंह, वो यहाँ पर इस धरने पर बैठे हुए हैं। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ विधायक लखन बुटोला हैं जो बद्रीनाथ से विधायक हैं, पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष काकम शर्मा है, पार्टी के अन्य जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश महामंत्री राजन शाह हैं, प्रदेश और सैकड़ों समर्थक उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। कोशिश यही है कि इस धरने के माध्यम से जो राज्य की शिक्षा की जो बदहाली है, जो क्षेत्र की जो बदहाली है, उस बदहाली का सुधारा जा सके। मंत्री जी अपनी चीजों को सुधारने का काम कर सके ताकि राज्य की जनता को सुविधाएं मिल सके। और उस दिशा में क्या कुछ आगे हो पाता है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन तब जरूर कहा जा सकता है कि प्रीतम सिंह के आक्रामक तेवर जनता के हित में कही जा सकता है और भाजपा सरकार के लिए चिंताजनक कही जा सकते हैं। कैमरामैन इंडिया वाइस। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आखिर क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कमल किशोर। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए अपने वादों को पूरा न करने पर और विफल रहने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की, जिसके कारण दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया। कांग्रेस नेता ने सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों से तत्काल बातचीत करने का आग्रह किया ताकि उनकी मांगों को पूरा किया जा सके और एमएसपी पे अधूरे वादों को लेकर चल रहे आंदोलन को हल किया जा सके। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इससे पहले जब किसानों को विरोध प्रदर्शन हुआ था तो सरकार ने किसानों को एमएसपी देने का वादा किया था, जो कि यह वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए किसान शंभू बॉर्डर पर सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर से किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया, जो सरकार ने अपने वादों से पीछे हटने का संकेत है। हम मांग करते हैं कि सरकार को तुरंत किसानों से बात करनी चाहिए। किसानों के विरोध में महत्वपूर्ण राजनीतिक ध्यान आकर्षित किया। विपक्षी दलों ने किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त की और इसी बीच विभिन्न मांगों को लेकर संसद में और बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को किसानों की ओर शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। तो रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां सदन में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे 500 के नोटों की गड्डी मिलने से सियासत गर्म हो गई है। जांच के आदेश दिए गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला? खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कमल किशोर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को उच्च सदन में बताया कि बृहस्पतिवार को सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद एंटी सैबोटाज टीम की नियुक्ति जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर
500 के रुपयों की नोटों की गड्डी मिली है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि सीट संख्या 222 के पास मिली नोटों की गड्डी पर आज सुबह तक जबकि किसी ने दावा नहीं किया, तो उन्होंने सदन की परिपाटी का पालन करते हुए इसकी जांच सुनिश्चित की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि कल सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने संभवतः सीट नंबर 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की। यह सीट फिलहाल तेलंगाना राज्य के निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपए के नोटों की है और जिसमें लगता है कि 100 के नोट है। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि नोटों की असली हो या नकली। उन्होंने ये कहा कि मेरा कर्तव्य था कि मैं सदन को सूचित करने के लिए बाध्य हूँ। यह एक नियमित एंटी सबोटिक जांच है जो होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ते हैं। खबर अंबाला से है, जहां किसानों और प्रशासन के बीच झड़प हो गई। किसान दिल्ली पैदल मार्च के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बीएस गुलियानी। दिल्ली कूच को लेकर आज एक बार फिर किसान और पुलिस प्रशासन आमने सामने हो गई। शंभू बॉर्डर पर कल शाम से ही किसानों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था, जिसके बाद किसानों ने आज 1 बजे दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। जैसे ही किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ने लगा, तो आगे तमाम जो पुलिस फोर्सेस थी वो पूरी तरह से सक्षम हो गई और उन्होंने किसानों को रोकने की कोशिश की। काफ़ी जद्दोजहद के बाद किसानों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हुए। लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़ने लगे और पुलिस की अगली बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक बार फिर जो किसान थे वो थोड़ा पीछे हट गए। फिलहाल प्रशासन की ओर से किसानों को दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्हें सरकार ने पहले से बिना ट्रैक्टर ट्राली के दिल्ली कूच करने की इजाज़त दे दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि 8 तारीख को पानीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। किसी तरह की कानून व्यवस्था जो है वो खराब ना हो, अव्यवस्था ना फैले या सड़क पर किसी तरह का जाम ना लगे, इसको देखते हुए जो है किसानों को दिल्ली कूच करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। फिलहाल किसान और पुलिस शंभू बॉर्डर पर आमने सामने है। पुलिस उन्हें दिल्ली की ओर कूच करने की इजाज़त नहीं दे रही। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। रिपोर्टर लाइन में आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर के बिदरू क्षेत्र से है, जहां एक छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई। आखिर कैसे लगी गोली, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश। कानपुर के बिजनू क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 11वीं की छात्रा को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आपको पता लगे कि गोली क्यों मारी, किसने मारी, अभी तक इसका कोई भी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि जो परिजन है थाना बिजनू में उन्होंने तहरीर दी है और उन्होंने कुछ नाम भी लिख करके दिया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हवाले कुछ भी ऐसा उनके सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि पुलिस मौके पहुंच करके एक कारतूस और जो जिस गोली मारी गई थी वो कट्टा उसने बरामद कर लिया है और पुलिस जांच में जुटी है। कानपुर से मुकेश गौतम, इंडिया वॉइस। खबर कासगंज से है, जहां जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क रही। आखिर क्यों, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अशोक शर्मा। मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर आज जिला प्रशासन ना एक्टिव मोड पर। मैं बता दूं, कासगंज जनपद में आज पुलिस प्रशासन ने जनपद की सारी मस्जिदों पर देर रात से ही पहरा लगा दिया था, जिससे कोई व्यक्ति वहां पे धरना प्रदर्शन या किसी तरह का वार्तालाप ना करे, क्योंकि जनपद में पूरे में धारा 144 लागू है। मैं बता दूं, आज के दिन 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय में अलग तरह का रोष भी था। इसको लेकर आज जिला प्रशासन ने प्रत्येक मस्जिद पर ड्रोन कैमरे के माध्यम से व्हाट्सएप व फेसबुक, अन्य इंस्टाग्राम पर भी देखते रहे, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सभी लोगों को इत्तला भी दी, कोई भी व्यक्ति फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर किसी तरह की रील बाबरी विध्वंस को लेकर न डाले। इसीलिए कासगंज जिला प्रशासन ने प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में मस्जिदों पर हाई अलर्ट
कर रखा था, जिससे कोई भी भारी व्यक्ति किसी तरह की कोई घटना को अंजाम न दे। कासगंज से इंडिया वॉच के लिए अशोक शर्मा। तो रिपोर्टर लाइव में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा। आखिर क्या कुछ अपडेट है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी पर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर रही। अयोध्या से लेकर मथुरा तक और काशी से लेकर संभल तक विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश योगी सरकार ने दिया था। ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी की जाती रही और साथ ही साथ अराजक तत्वों पर पैनी नजर भी रखी गई। यहाँ तक कि 26 जिलों में विशेष सतर्कता और पुलिस बल की सक्रियता का भी निर्देश जारी किया गया था। दरअसल आज बाबरी विध्वंस की 32वीं बरसी भी थी और साथ ही साथ जुमा की नमाज, जिसको देखते हुए योगी सरकार ने विशेष सुरक्षा और सतर्कता का निर्देश दिया था। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। ठीक इसी तरह मथुरा, काशी और संभल में भी विशेष सतर्कता बरती गई। कहीं से कोई भी अप्रिय घटना न घटे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाती रही। इसके अलावा 26 जिले यानी कि कानपुर, लखनऊ, मथुरा, संभल, मेरठ, मुरादाबाद समेत 26 ऐसे जिले रहे जहां पर विशेष सतर्कता बरतने का भी निर्देश दिया गया था। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई और एक्स पर मायावती ने पोस्ट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या है पूरी खबर, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि मनाई गई और तमाम नेताओं ने पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दिया और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सबसे पहले अगर बात करें बसपा की, तो बसपा प्रमुख मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और साथ ही साथ दलित समाज के लोगों से अपील किया कि वह बाबा भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलें। इस मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना भी साधा। कहा कि यह लोग संविधान नहीं लागू होने देना चाहते, लेकिन बाबा साहेब का जो संविधान है वह काफी न्यायप्रिय है। समाजवादी पार्टी ने भी पार्टी मुख्यालय पर बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह समेत दर्जनों नेताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने की अपील किया। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का हिस्सा बने और साथ ही साथ उनके संविधान का भी गुणगान किया। इसके अलावा छोटे मझोले दलों ने भी बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। फिलहाल जिस तरह से बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि बड़े शिद्दत के साथ मनाई गई और उन्हें याद किया गया और साथ ही साथ संविधान को तरजीह दी गई, उससे कहीं न कहीं लोगों को यह लग रहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, अगर उसके रास्ते पर राजनीतिक दल और लोग चलें तो देश का कल्याण ही होगा। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रिपोर्टर लाइन में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश शर्मा।
को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी की करहल पुलिस जो थाना अध्यक्ष है ललित भाटी को मुखबिर की सूचना पर मैनपुरी के करहल के जो बाईपास है सैफई मार्ग है उससे एक बंद कंटेनर से 50 किलो गांजा बरामद हुआ है जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं इसको दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। तो आज प्रेस वार्ता कर पुलिस अधीक्षक जो विनोद कुमार सिंह है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उड़ीसा से लेकर आगरा तक इसकी सप्लाई लगातार हो रही थी, जिसकी बात उन्होंने दोनों ही जो आरोपी हैं उन्होंने बताया है कि वह बंद कंटेनर के अंदर एक खुफिया केबिन बना रखी थी जिसमें 50 किलो की खेप जो थी वो सिर्फ उनको सप्लाई देनी थी। फिलहाल कंटेनर के अंदर चौकोर अपलोड किया गया था जो भैंस के चारों में यूज किया जाता है, जिससे कोई चेकिंग करता है या किसी को तलाशी ली जाती थी तो इस बंद कंटेनर के अंदर बने तहखाने की जानकारी किसी को नहीं थी। खुफिया तहखाने के अंदर किस तरीके से रखा गया था उसकी भी जानकारी दी है। उन्होंने छुपा के ले जाया जा रहा था और बिल्कुल मुखबिर की सूचना के बाद जब कंटेनर की तलाशी ली गई तो उसमें 50 किलो गांजा बरामद हुआ। तो वहीं थाना अध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह ने पूरी इसमें छानबीन की और तो पता लगा है कि लगातार जो गांजा की तस्करी हो रही थी उस पर कैसे पुलिस को मुखबिर सूचना मिली। उसके बाद पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता करते हुए विनोद कुमार सिंह ने बताया कि लगातार जो गांजे तस्कर की जो खेप जा रही थी उस पर पुलिस ने मैनपुरी की जो पुलिस है उसने विराम लगाने का काम किया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मथुरा से है जहां 6 दिसंबर को पुलिस प्रशासन पूरे दिन गश्त पर रहा। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मोहम्मद फारूक। है और 6 दिसंबर को लेकर तमाम हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के लोगों ने किसी ने विजय दिवस तो किसी ने काला दिवस मनाने की घोषणा करी थी। उसको लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम होटलों की बृहस्पतिवार को चेकिंग की गई थी और आज जुमे की नमाज भी है, उसको लेकर मथुरा में हाई अलर्ट है। यानी जुमे की नमाज जो लोग पढ़ने जाएंगे यही बिल्कुल श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद है, जो जुमे की नमाज पढ़ने लोग जाएंगे उस जुमे की नमाज में लोगों को चेक करके उनके आधार कार्ड चेक करके स्थानीय लोगों को ही भेजा जाएगा और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो जुमे की नमाज पढ़ के चेकिंग के बाद सीधे अपने घर आएंगे और किसी को भी संगठन को नई परंपरा डालने की यहाँ अनुमति नहीं है। मथुरा में धारा 163 लागू है। तमाम पुलिस के अधिकारी सद्भावना पुलिस चौकी पर बैठे हुए हैं और इसी सद्भावना पुलिस चौकी पर से नजर बनाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है और यही सिलसिला जो है लगातार रात तक चलता रहेगा। अब देखिए सुरक्षा जो है चप्पे चप्पे पर है और आगे जो है रात तक इस पे ये इसी तरीके से पहरा रहेगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक। रिपोर्टर लाइन में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर मेरठ से है जहां बाबरी मस्जिद विध्वंस की 32वीं बरसी पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहा। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी देने संवाददाता शाहरुख सैफी। संभल हिंसा को लेकर के आज दूसरा जुमा पड़ा था जिसमें शांति व्यवस्था के साथ जुमे की नमाज संपन्न कराई गई है और कहा जा सकता है कि लगातार एडीजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपीसीडी लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रहे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस मॉनिटरिंग की गई है और हर मस्जिद में यहाँ शांति व्यवस्था के साथ पुलिस के मौजूदगी में नमाज संपन्न भी कराई जा सकती है और कहा जा सकता है कि आज 6 दिसंबर था, इसको लेकर के भी काफी अलर्ट हुआ था। पुलिस ने अपनी पैनी नजर यानी ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की हुई थी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी। खबर मिर्जापुर से है जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से लेकर चौक तक प्रदर्शन मार्च निकाला। आखिर क्या है पूरा मामला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कमलेश कुमार। में हुई घटना को लेकर मिर्जापुर के कांग्रेस कमेटी ने घंटाघर बीतों दिनों में बता दें घंटाघर से जो है कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर ली थी। कैंडल मार्च में लाइट लोग जला लिए थे। कुछ ही समय से कैंडल मार्च लेकर जो है कि संभल की जो घटनाओं का उनको सांत्वना देने के लिए रोड पर निकलने वाले थे। वही बता दें कि मिर्जापुर के सीओ सिटी विवेक चावला और अपनी सर कोतवाली टीम को लेकर वहां पहुंचते हैं और कांग्रेस टीम के जो अध्यक्ष है और वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं सब लोग को जो कि अभद्रता पूर्वक करते हुए उन लोग को जबरन गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं थाने पर। बता दें कि इससे आक्रोशित होते हुए जो है कि कांग्रेस कमेटी के लोग जो है कि धरना प्रदर्शन जो है कि कलेक्ट्रेट में किया है। वहीं बता दें कि कल को जो बीते दिनों में इन लोग को गाड़ी पर थाने में ले गए थे, लगभग 1 घंटे तक बैठाए रही।
और अभद्रता से व्यवहार करी है। बता दें, आक्रोशित होकर कांग्रेस कमेटी के लोग जिलाधिकारी को अपने ज्ञापन दिया और विवेक जालों का हाथ बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बता जिलाधिकारी को जो है कि अपना ज्ञापन सौंप महामहिम यानी राज्यपाल को जो है पत्र भेजा है। यहाँ से उनकी मांग है कि जिस तरह से अभद्रता व्यवहार कर रहे हैं विवेक चावला यानी कि सीओसीटी मिर्जापुर के नेतृत्व में सब हुआ है, वहां पर उनको कड़ी से कड़ी जो है कि उन पर जो कि जांच बिछाई जाए और यहाँ से बर्खास्त किया जाए। इसी मांग को लेकर लोग कांग्रेस कमेटी लोग जो कि कलेक्टर में जाकर धरना प्रदर्शन। रिपोर्ट में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आखिर कैसे हुआ हादसा और हादसे में किसको कितनी चोट लगी, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। में ओवर स्पीड का दिखा टायर, जैसे कि आपको बताते हैं उत्तराखंड से शादी से वापस लौट रहे हुआ बड़ा हादसा। जैसे कि हमको बताते चले पीलीभीत न्यूरिया टनकपुर हाईवे पर, जहां पर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जैसे कि बताते शादी समारोह से देर रात से लौट रहे थे, एक कार में लगभग 12 लोग सवार थे। वहीं जो है कि रात के अंधेरे में जैसे कि कार की स्पीड तेज होने की वजह से और जहां तक कार जैसे कि आपको बता दें कोहरा भी ज्यादा गिर रहा था, उसकी वजह से कि ड्राइवर के अनियंत्रित होने के बाद में पेड़ से टकराई कार, जहां पर खाई में पलटने के बाद में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 10 वर्षीय बच्चा और एक महिला भी शामिल हुई थी। जो 4 लोग घायल हो गए बुरी तरह से, जिनको सीएससी अस्पताल भेजा गया, उनका इलाज चल रहा है। वहीं पे बताते बड़ी कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की भी सूत्रों के अनुसार मिली है कि उनके राहत के लिए भी जो है इलाज करने के लिए बेहतर करने के लिए बताया गया है। ये ओवर स्पीड और पीलीभीत में ठंड की वजह से कोहरा की वजह से जो कि बड़ा हादसा देखने को मिला पीलीभीत टनकपुर न्यूरिया हाईवे पर। जैसे कि बता दें 6 लोगों की मौत के बाद एक बच्चा भी जो है उसमें 10 वर्षीय का था, वो उसकी भी मौत हुई, महिला की भी मौत हुई। ये ओवर स्पीड का मामला जो है पीलीभीत में सिलसिला देखने को मिला है। देखते रहे इंडिया वाइज। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर वाराणसी से है, जहां यूपी कॉलेज में मस्जिद को हटाने के लिए छात्र पूरी तरह से अड़े हुए हैं। आखिर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे। वाराणसी के यूपी कॉलेज में फिर छात्रों और जिला प्रशासन के बीच काफी नोकझोंक दिखाई पड़ी। जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए एक ओर जहाँ मुस्लिम बंधुओं के द्वारा नमाज अदा करने पहुंचे, वहीं दूसरी ओर उग्र छात्रों ने इसका विरोध जताया। छात्रों ने यह कहा कि यूपी कॉलेज के अंदर जो मजार बनाई गई है उसको मजार को तुरंत जिला प्रशासन हटवाए, जिसको लेकर के यूपी कॉलेज के छात्रों में और जिला प्रशासन के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई और काफ़ी उत्तेजित छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं जिला प्रशासन ने नमाजियों को नमाज अदा किए जाने पर रोक लगाई। आपको बता दें कुछ समय पूर्व यूपी कॉलेज प्रशासन के द्वारा नमाजियों को नमाज अदा किए जाने को लेकर के यूपी कॉलेज प्रशासन ने रोक लगाने की मांग की थी। वहीं उसी के मद्देनजर आज वाराणसी के यूपी कॉलेज में जिला प्रशासन के द्वारा नमाजियों को नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई। हालांकि काफ़ी माहौल तनावपूर्ण दिखाई पड़ा यूपी कॉलेज में। एक और जहाँ छात्रों ने उग्र होकर के नारेबाजी की, वहीं दूसरे नमाजियों ने नमाज अदा न किए जाने पर आक्रोश बताया। हालांकि इस मामले को लेकर के कुछ छात्रों को गिरफ्तार करने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि अब तक जो है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर वर्तमान में हालात जो है नियंत्रण में है और वहीं पुलिस की पूरी छावनी में तब्दील हो चुकी है। वहाँ से धर्मेंद्र पांडे। फिलहाल रिपोर्टर लाइन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।